हे हाय गुड मॉर्निंग, दिस इज़ मी आरती। वेलकम इन सर्च ऑफ सोल विद आरती। आइए देखते हैं आज आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या रहने वाली हैं। अपने पार्टनर्स का 3 बार नाम लीजिएगा, उनके बारे में सोचिए सो दैट एक्यूरेट रीडिंग आपके सामने आ सके। गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स उनके लिए अभी इस समय क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के पार्टनर्स जो हैं थोड़ा सा हार्ट ब्रेक सिचुएशन में लग रहे हैं। गाइड कीजिए एंजल्स। ओके ओके सो यहाँ पर बहुत लोगों के पार्टनर्स जो हैं जगलिंग सिचुएशंस हैं, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शंस है, 2 ऑप्शंस लेकर चल रहे हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है क्योंकि थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में है। थर्ड पार्टी का मतलब है कोई ऐसा पर्सन जो आप दो लोगों के बीच के कनेक्शन को जो है ख़राब कर रहा है, जो आप दो प्यार करने वाले लोगों के बीच में आ रहा है, जो दो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कंटेंडर हैं उनके बीच में थर्ड पर्सन का आना, थर्ड सिचुएशन का आना थर्ड पार्टी कहलाता है। थर्ड पार्टी कोई अदर वुमेन अदर मैन भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपका फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, जो शायद जिसकी वजह से अभी आप अपने पार्टनर को पूरी तरह से वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं जो वो चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे किसी थर्ड पार्टी की तरफ ये रीडिंग मुझे इशारा करती नज़र आ रही है, बिकॉज आपके पार्टनर जो है इसी टाइम 2 ऑफ पेंटिकल कंडीशन में है। वो बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी है उनकी तरफ की, बहुत ज़्यादा जगलिंग कंडीशन में है। अपने आप को वो डबल माइंडेड अभी फील कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ जो फाइनेंशियल स्टेटस जो है उनका, उनके फाइनेंशियल कंडीशन है वहाँ पर किसी तरह की उन्हें मुझे कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। वो अपने फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर, उनकी कंडीशन को लेकर कुछ मुझे जगल करते नज़र आ रहे हैं। तो कई लोगों की सिचुएशन में यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन की करियर भी हो सकता है, उनका वर्क एटमॉस्फेयर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो मुझे काफ़ी तरह जगल करते हुए नज़र आ रही है। देखिए 5 ऑफ वांड्स जो कार्ड है वो एक तरह से खुद को ऐसी सिचुएशन में, ऐसे कन्फ्लिक्ट से लड़ते हुए दिखाता है कि जहाँ पर वो पूरी तरह से एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पर उनको डेली बेसिस पे लड़ना पड़ रहा है, यानी उनको अपने आप को साबित करना पड़ रहा है। और यहाँ पर वो मुझे कुछ ऐसी मतलब सिचुएशन में लग रहे हैं जहाँ पर उन्हें एक डिसीज़न लेना ही पड़ेगा, उन्हें एक डिसीज़न लेना पड़ रहा है। और इसी वजह से शायद वो कहीं ना कहीं जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज उन्हें ये नहीं पता चल रहा है कि वो किस तरह से उस डिसीज़न की तरफ आगे बढ़े। डेफिनेटली अगर आप हार्ट ब्रेक हैं और आपको लगता है कि आपको सिचुएशन से निकलना है, तो आप एक ही काम करेंगे, आप उस सिचुएशन से निकलने की सोचेंगे कि किस तरह से मुझे उस सिचुएशन से निकलना है। और यही एक जो माइंड सेट है उनका, उन्हें अपने आप में किसी न किसी तरह से उलझा रहा है, बिकॉज जिस सिचुएशन से वो यहाँ निकलना चाह रहे हैं उस सिचुएशन से निकलने के लिए भी उनको गट चाहिए, उन्हें एक स्ट्रेंथ चाहिए, और वो यहाँ पर वो उस लेवल पे नहीं है। अभी उनका जो माइंड सेट है उस लेवल पे नहीं है कि वो अपनी जगलिंग से निकले, अपने दो जो उनका जो दिमाग है दो तरफ चल रहा है या दो तरफ वो जगल कर रहे हैं, वहाँ वो एक राइट डिसीज़न ले सके। हालांकि उन्हें पता है कि उन्हें एक तरफ जाना है, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं तरीके से वो इस डिसीज़न को लेने में हिचकिचा रहे हैं। प्रेशर बहुत है। हो सकता है अगर वो आपसे शादी करना चाहते हैं या आपसे किसी तरह की कमिटमेंट चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, हो सकता है ये फैमिली उनकी नहीं मान रही है, हो सकता है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इस लेवल पे नहीं है कि जो आप चाहते हैं एक स्टेबिलिटी और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वो आपको दे सके। या फिर हो सकता है कि उनके फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको डोमिनेट कर रहे हैं और इसकी वजह से वो उनके मतलब उनकी तरफ से वो काफ़ी परेशान हैं, उनको डिसीज़न लेने में दिक्कत हो रही है और वहाँ यहाँ पर वो जगल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सोसाइटी प्रेशर हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं शायद जिनका एज गैप है या फिर रिलीजन मैच नहीं करता है, तो हो सकता है ये चीज़ें भी जो हैं आप लोगों के बीच में आ रही हैं, आपके रिलेशनशिप के बीच में आ रही हैं, और इसी वजह से वो एक हार्ट ब्रेक सिचुएशन से भी गुजर रहे हैं। ही डोंट नो, ही डजंट नो और दे डोंट नो कि अभी इस सिचुएशन को किस तरह से सुलझाया जाए या किस तरह से इनसे निकला जाए, बिकॉज वो डेली बेसिस पे अपने आप को कहीं ना कहीं जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं।
बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, डेली बेसिस पे अपने आप को साबित करना पड़ रहा है। अगर आपके पास भी उन्हें आना है, आपको भी अगर एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट उन्हें देनी है, तो उन्हें उस चीज़ को साबित करने के लिए अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ रहा है, अपने आप को उन्हें इम्प्रूव दिखाना पड़ रहा है, प्रूव करना पड़ रहा है। एक इम्प्रूवमेंट करने के लिए अपने लाइफ में उन्हें डेली बेसिस पे किसी न किसी तरह का जो है फाइटिंग करनी पड़ रही है, ताकि वो आपको वो सब कुछ दे सकें जो एक रिलेशनशिप में एक पार्टनर दूसरे को देना चाहता है। डिसीजन सोच रहे हैं लेने का, थोड़ा टाइम लगेगा अभी उनको डिसीजन बनाना है, एक डिसीजन लेना है, सो दैट ही जस्ट कम टू यू और वो सब आपको दे सके जो चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड साथ में है, ये हमें एक्शन को दर्शाता है। तो डेफिनेटली वो एक्शन तो लेना चाह रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर उन्हें आपके पास आना है, एक योद्धा की तरह उन्हें अपने पास आना पड़ेगा, एक वॉरियर की तरह उन्हें अपनी कंडीशन से, अपनी सिचुएशन से लड़ना पड़ेगा ताकि वो आपके पास आ सके। जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी सिचुएशंस अभी एट प्रेजेंट उनकी लाइफ में चल रही हैं, उन्हें किसी ना किसी तरह से उनको सुलझाना पड़ेगा। जगल कर रहे हैं, टाइम लगेगा। आप अप्रॉक्सीमेटली लेके चलिए कि कम से कम ये जो रीडिंग है ये लगा के चलिएगा आपका कम से कम ये 5 डेज़ के अंदर अंदर आपके पार्टनर जो हैं आपकी तरफ कुछ ना कुछ किसी तरह का डिसीजन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बिकॉज ही एक्चुअली वॉन्ट्स टू कम टू यू और एक्चुअली वॉन्ट्स टू टेक अ डिसीजन टुवर्ड्स यू। बिकॉज ऐसा नहीं है कि वो अभी जस्ट बैठे हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं वहाँ पर फंसे हुए हैं और निकलना नहीं चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है, निकलना चाह रहे हैं बिकॉज बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं अभी इस सिचुएशन में और पूरी तरह से हार्ट ब्रेक हो चुका है उनका, बुरी तरह से परेशान है। माइंड एक तरफ से ब्लॉक हो चुका है उनका, बिकॉज इस वजह से इस सिचुएशन ने उनको इस तरह से घेर लिया है कि यहाँ से उनका निकलना ही ज़रूरी है। अगर वो यहाँ नहीं निकलेंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अभी वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की सिचुएशन में भी आपको धीरे धीरे नज़र आएंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स सिचुएशन मीन्स कि धीरे धीरे वो एक ऐसे योद्धा के रूप में, ऐसे वॉरियर के रूप में आपको निकलते नज़र आएंगे कि जहाँ पर वो अपने लेवल पे, अपने दम पर कुछ डिसीजन लेंगे और आपकी तरफ मूव करेंगे। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। ये आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज हैं आपके लिए। होप आप लोगों से रेजोनेट हुई होंगी। अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल सोल्स। गॉड ब्लेस यू।